नमस्कार। उदयपुर के मेरे प्रिय भाई बहनों और उदयपुर की हमारी प्रिय जनता को रक्षाबंधन के अवसर के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। राखी या रक्षाबंधन जो स्मृतियों में आता है, जो हमारे यादों में आता है, पिछले कुछ वर्षों के हमारे अपने जीवन के अंदर इस त्यौहार के बारे में जो स्मृतियां हैं, तो वो स्मृतियाँ जब हम स्कूल जाते थे तो मैं देखता था कि बच्चों के हाथ में, हमारे फ्रेंड सर्कल के हाथ में एक नहीं, सैकड़ों नहीं, लेकिन एक एक कलाई पर अनेकों, करीबन 10-10, 15-15 धागे और कलरफुल राखियाँ बंधी रहती थी। बहुत दिनों तो बंधी रहती थी। और जब 1 या 2 दिन की उस रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद जब हम लोग स्कूल जाते थे तो भरी हुई कलाइयाँ, ये बड़े मतलब सहेज के, जैसे हम कहते हैं ना कि होली के जो रंग होते हैं वो कुछ दिन तक आपके साथ लगे रहते हैं, वो आपको याद दिलाते रहते हैं कुछ दिनों तक कि हम किस तरह से उस माहौल के अंदर रंगमय हुए थे। इसी तरह से ये त्यौहार जो प्रतीक लेके आते हैं, भरी हुई कलाइयाँ, बांधने वाला भी और बंधवाने वाला भी, दोनों ही बड़े प्रसन्न रहते थे। और किसी की सूनी कलाई न हो तो उसमें ये प्रयास भी होता था कि कोई मुंह बोली बहन हो या कोई भाभी हो या घर परिवार की ऐसी कोई सदस्य हो जो हाथ पे राखी बांध दे। हमेशा से इंतज़ार रहा है लोगों को, भाइयों को, बहनों को, इस त्यौहार का, जब पूरा परिवार एकजुट होता था। और परिवार एकजुट होता था और साथ साथ में उस अवसर पर जो नेग लेने का और भाई और बहन का जो त्यौहार का उस वक्त का जो अवसर होता था, वो जो मनुहार का अवसर होता था। तो मैं समझता हूँ कि आज ज्ञान मंच के अंदर जब हम इस बात को ले रहे हैं तो सिर्फ राखी एक वर्चुअल राखी न रह जाए। रंगों के साथ साथ जो हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है कि हम कलर्स के साथ साथ, हर ऋतु के साथ साथ, पूरा आपका 12 ही महीनों का जो अलग अलग रंग है उसको ईश्वर ने ऐसा वरदान दे रखा है कि हम उसको एंजॉय करते हैं। तो इसके पीछे पीछे कोई न कोई ऐसा लॉजिक है। ये त्यौहार आपको आपके डिप्रेशन के साथ साथ आपको यूनाइटेड रखने का मैसेज भी देते हैं। राखी सिर्फ भाई और बहन तो नहीं बांधते थे, सिर्फ बुआ और भतीजे तो नहीं बांधते थे। क्षत्रिय वो उनको, क्योंकि उनका दायित्व रक्षा का था उस वर्ग का, तो ब्राह्मण वर्ग जो होता है उनको बांधता था, व्यापारी वर्ग जो होता था उनको बांधता था। इसी तरह से हम अपनी फसलों को, हम जब गन्ने की पूजा करते हैं, वाहन की पूजा करते हैं, तो रक्षाबंधन एक भाव है। हुमायूं और पद्मिनी की राखी की जो आपने किंवदंती सुनी है, तो वो भी हमारे इस सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द को दर्शाती है। तो रक्षाबंधन जो है सिर्फ एक धागा नहीं है। अगर बंधन है तो वो सिर्फ धागा नहीं है, ये एक भाव है। और उस भाव को रक्षा के रूप में इस समाज को आज की तारीख में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि जब मैंने ये बात करी कि वर्चुअल राखी न बन जाए, तो हर चीज़ आजकल डिजिटल मिल रही है, खाना डिजिटल है, हर चीज़ डिजिटल है, एआई का दौर है। तो कहीं हम फिज़िकल चीज़ों को एब्सेंस करते करते कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट जो कर करके और उस कलदार सिक्के को भी भूलते जा रहे हैं, अगर मान लो। और हम कह सकते हैं कि हमारे उदयपुर के अंदर तो हमें गाय दिखने को मिल जाएगी, गोवंश दिखने को मिल जाएगा, लेकिन मेट्रो सिटी के अंदर अगर आप गोवर्धन पूजा की बात करें और हमें अगर मान लो पशुधन खोजना पड़े तो हम गाय को रोटी भी खिलाने जाएंगे तो शायद हमें वो भी नसीब ना हो। तो इसी तरह से जिस तरह से कंक्रीट के जंगल में रिश्ते घूमते जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान है जहाँ पर जानवरों के साथ, पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ रहना सिखाया है। तो वो कहता है कि हमें रक्षा करनी है, सिर्फ रिश्तों की नहीं, इस प्रकृति की रक्षा करनी है, धरती माँ की रक्षा करनी है। तो इस बार की राखी 2026 की जो राखी अगस्त में आने वाली है, वो राखी आप लोग
मनुहार के साथ मनाएं। अगर आपकी सिस्टर है तो आप उनके साथ प्रेम के साथ राखी मनाने का अवसर बिल्कुल भी ना खोएं। चाहे कुछ दूरियों को तय करने के लिए आपको जाना पड़े, चाहे औपचारिकता के अंदर हमें अपने हट को छोड़कर उनको बुलाना पड़े, चाहे हम लोग अब खत लिखने के आदी नहीं रहे लेकिन हमें खत लिख के उस राखी को मंगवाना पड़े, लेकिन औपचारिकता को साइड में रख के भी अगर हम लोग इस बार रक्षाबंधन के अंदर अपने रिश्तों को वापस रिवाइव कर पाए, वापस याद कर पाए कुछ पुराने फोटोग्राफ्स के साथ, तो शायद ये जो रस है, ये रंगों का रस जो है वापस घुलना स्टार्ट होगा। हो सकता है कि इस जीवन की आपाधापी में हमें वक्त न मिला हो कि हम एक दूसरे को फ़ोन पर भी विश कर पाए हों महीनों, या कोई ऐसी कटुता आ गई हो, लेकिन इस बार हम ये संकल्प लें कि रक्षाबंधन के अवसर पर हम अपने मूल्यों की रक्षा करेंगे, हम अपने रिश्तों की रक्षा करेंगे। अगर मान लो हम उस दौर में गुजर रहे हैं कि जहाँ पर एक भाई और एक बहन है, तो हम अगर रिश्तों से धीरे धीरे जो हैं उनको भी सहेज के नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी इन रिश्तों को, इन त्योहारों को उसी तरह से भूल जाएगी और उसका जीवाश्म बन जाएगा। तो अगर मान लो हम वर्ष भर के अंदर, चाहे जैसे होली के अवसर पर बुरा न मानो होली है और होली के रंगों के अंदर रंगते थे, चाहे हमारे मन में कुछ भी कटुता हो, और यहाँ पर कुछ व्यक्तिगत होते हुए अगर मान लो रिश्तों के अंदर कुछ ठंडापन आ गया हो, तो इस रक्षाबंधन में आप अपने संस्कारों की, अपने रिश्तों की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर एक फ़ोन कॉल, एक लेटर, एक आग्रह, एक नीग और एक त्याग अपने समय का करें, और उस रक्षाबंधन के अंदर हम अपनी इस जनरेशन के अंदर उस राखी को बनाकर, और शायद पुरानी यादों को, उन यादों को जिसमें भरी हुई कलाई देख के हम खुश होते थे, तो आज ऑफिस में जाएं, चाहे आप व्यापार में जाएं, लेकिन कम से कम जो हमारे अब तक के जो खून के नज़दीक रिश्ते हैं, या हमारे फर्स्ट या सेकंड ब्लड के रिश्ते हैं, या जिनको ये खुशनसीबी नहीं है कि वो इन रिश्तों को और इस रक्षाबंधन को बहन या भाई के रूप में किसी भी लेवल पे एंजॉय कर सकते हैं, तो उनको भी हम अपने साथ शामिल करें। आज की तारीख में जिस तरह से रिश्तों का एक एक्सपायरी डेट होने से पहले तय हो जाता है, पहले प्री वेडिंग नहीं थी, आज प्री वेडिंग है, लेकिन वेडिंग होने के बाद उसकी एक्सपायरी कितनी लंबी चलेगी ये नहीं पता है। तो ये जो रिश्ते हैं, जो भाई बहन के रिश्ते हैं, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट ना आने दें, इसको हमेशा रिवाइव करते रहें, इसकी प्रीमियम हमेशा भरते रहें। और अभी वक्त है, कल जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे और मालूम पड़ेगा कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने खो गए कि कभी ये भी नहीं याद कर पाएँ कि हम लोगों ने कभी साथ में बैठ के, अपने परिवार के साथ बैठ के, अपने भाई बहनों के साथ बैठ के, और कब बेतकल्लुफ़ होकर वो गुफ्तगू करी थी। तो ये गुफ्तगू याद करने का अवसर है रक्षाबंधन। मैं आपसे बहुत ही सिंसियरली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बार रक्षाबंधन के अंदर हमारी मूल्यों की रक्षा के लिए, अपने रिश्तों की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, और रक्षाबंधन के इस अवसर को हम अपने रक्षा करने के दायित्व को, चाहे वो समाज के मूल्यों की हो, चाहे हमारी संस्कृति की हो, चाहे हमारे पर्यावरण की हो, व्यापक रूप से इसको रक्षा के धरोहर को संजोने की दृष्टि से देखें, और किसी भी हालत में अपनी बहन या भाई को विश करना ना भूलें, बुलाना ना भूलें। मेरा ये संदेश जो है, और ये जो ज्ञान मंच की जो सीरीज़ है, इसके अंदर रक्षाबंधन के साथ साथ हमारा नया जो अगस्त मंथ आएगा वो जन्माष्टमी का भी होगा, और साथ साथ में 15 अगस्त भी होगा। तो इस अवसर पर मैं आपसे यही कहते हुए विदा लूँगा और वापस मिलूँगा कि हम लोग अभी से तैयारियां करें। जिस तरह से तैयारियां दीपावली की होती है, उसी तरह से इस कोल्ड वॉर को, इस ठंडेपन को, हम अपने आइस ब्रेकिंग को हम अपने फ़ोन कॉल से डिजिटल युग में के अंदर जिस भी माध्यम से बोलें उसको तोड़ें, और कोशिश करें फिज़िकली मिलने की, किसी भी तरह से इस अवसर को हाथ से न जाने की। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि इस ज्ञान मंच के बाद आप शायद हो सकता है इस रक्षाबंधन को एक नए नज़रिए के साथ और नए अनुभव के साथ मनाएंगे। तो मेरा यही आग्रह है कि इस रक्षाबंधन के अवसर पर हम अपने धरोहरों की, मूल्यों की रक्षा करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे, और साथ साथ में हम इस त्यौहार को फिज़िकली, वर्चुअली नहीं, फिज़िकली किसी भी रूप में मनाएंगे। जय हिंद,
जय भारत।